हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर 6th क्लास के मैथ्स का अपना एक्सरसाइज जो 1.3 था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया। चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारी 10th क्लास है फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और क्लास 6 से, ठीक है। और ये हमारी क्लास नंबर है 10th। एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट जो था वो था हमारा एस्टिमेशन, ठीक है। राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट टू फाइंड आउट करना, ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस की थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर है क्या। एस्टिमेट, ये चीज़ हम एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके कि क्या होता है, ठीक है जी। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग जर्नल रूल, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हमारे पास गिवन है और नीचे लिखा हुआ मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसके 4 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। बाद में हम नीचे दिए गए नोट पर जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, उसके अंदर क्या है 730 प्लस 998। ये अब देखो नॉर्मल एडिशन तो हम सभी को आता है, सब कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट। क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट। इनको क्या निकालना है, इनका राउंड ऑफ निकालना है, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये किस टर्म में, सबसे पहले अब हम इसे टेंस के राउंड ऑफ निकालें, वंस के निकालें या फिर 100 के निकालें, किसके निकालें, तो ये कैसे पता लगेगा। अब देखो जैसे मैंने लिखा, ये हमारे पास गिवन है, तो वंस, टेंस और 100, तो ये किस फॉर्म में गिवन है हमारे पास, 100 की फॉर्म में गिवन है। तो हमें किसके राउंड ऑफ निकालना है, तो हमें निकालना है 100 के राउंड ऑफ निकालना है। किसके राउंड ऑफ निकालना है, 100 के राउंड ऑफ निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू 100। किसका राउंड ऑफ निकालना है, 730 का। तो 730 का क्या रहेगा, 700, क्योंकि देखो 730 किस किस के बीच में लाई करता है, 700 और 800, तो इसका राउंड ऑफ क्या रहेगा, 700। ऐसे ही 998 का राउंड ऑफ क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका 1000। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को करना है ऐड। तो आप सभी को ऐड करना आता ही है, तो हम इनका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास आंसर। समझ आ गया जी। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ। उसके अंदर क्या है, 796 माइनस 314, ये है। अब देखो सेम ऐसे ही इसका हम क्या निकालेंगे, राउंड ऑफ निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये 796 किस किस के बीच लाई करता है, ये करता है हमारा 700 और 800 के बीच। अब ये किसके नियरेस्ट है, 800 के, तो इसका राउंड ऑफ कितना आ जाएगा हमारे पास, राउंड ऑफ कितना आ गया, 800। अब इसका राउंड ऑफ 314, इसका राउंड ऑफ क्या रहेगा, ये किसके नियरेस्ट है, ये हमारा 300 के नियरेस्ट है, ठीक है। 300 के नियरेस्ट है, तो क्या रहेगा राउंड ऑफ 300। अब इन दोनों के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन, 800 माइनस 300, तो इसे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 500 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। वो कितना है आपका, अब देखो सेम ऐसे ही
सेम ऐसे ही करना है ना हमने। अब देखो सबसे पहले ये किसके नियरेस्ट है, ये है हमारा 12,904, ठीक है 12,904। अब ये 900 आ गया, 5 से अबव है तो ये किसके नियरेस्ट आ गया, लिखेंगे राउंड ऑफ। इसका राउंड ऑफ कितना रहेगा, राउंड ऑफ 12,904, तो आपका क्या रहेगा 13,000, ठीक है। अब ऐसे ही राउंड ऑफ इसका राउंड ऑफ कितना रहेगा, देखो ये 2000 और 3000 के बीच लाई करता है। अब ये 5 से अबव है तो ये 3000 आ गया। अब इसे क्या करना है, प्लस करना है, तो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर क्या है हमारा 28,292 माइनस 21,496। सेम इसके अंदर भी क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है राउंड ऑफ। क्या निकालना है, राउंड ऑफ। तो इसका राउंड ऑफ क्या रहेगा, देखो जब भी ये 28,000 है उसके बाद 2 है ना, तो ये क्या 28 और 29 दो के बीच में लाई करता है। अगर यहाँ 5 से अबव होता तो ये 29 की तरफ जाता, तो अब ये किसकी तरफ जाएगा 28,000। अब सेम माइनस, अब ये किसकी तरफ जा रहा है, देखो 4 है ना यहाँ पर 496। अगर ये 500 से अबव होता तो ये 22 की तरफ जाता, अदरवाइज़ ये 21,000। अब इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया 7,000, ठीक है जी। अब एक बार देखो यहाँ पर तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। इसने कहा कि 10 एग्जाम्पल्स बनाओ सेम ऐसे ही, किसके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, अपनी तरफ से बनाओ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने एडिशन के किए हैं और 2 ही क्वेश्चन हमने सब्ट्रैक्शन से किए हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ऐसे ही सेम अपनी तरफ से 10 एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बनाकर दिखाती हूँ, बाकी फिर आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 330 प्लस 280 ऐड करो। 330 ये किसके नियरेस्ट है, 300 के, प्लस 280 ये किसके नियरेस्ट है, ये है आपका 300 के। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 600। अब दूसरा देखो ऐसे ही मैं ले सकती हूँ 3,937 प्लस, उसके बाद मैंने लिखा 5,990। अब देखो 3,009 आ गया, अगर 5 से कम होता तो 3 के पास जाता। ये 3,000 और 4,000 के बीच लाई करता है। अब यहाँ पर 9 है तो ये क्या बन गया 4,000 और प्लस, अब ये 5,000 और 6,000 के बीच लाई करता है, तो यहाँ 9 है तो ये क्या आ गया 6,000। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया 10,000। सेम ऐसे ही हम 2 एग्जाम्पल किसके बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन के बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5,440 माइनस 2,972। अब देखो 5,000 और 6,000 के बीच लाई करता है, कहाँ लाई करता है 5,000 और 6,000 के बीच। अब ये देखो 4 है तो ये किसकी तरफ जाएगा 5,000 की तरफ। अब माइनस ये 2,000 और 3,000 के बीच लाई करता है। अब ये 9 आ गया तो किसकी तरफ जाएगा 9,000 की तरफ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया हमारे पास 2,000 आ गया। अब सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 1,110 माइनस 1,292। अब देखो ये 1,000 और 2,000 के बीच लाई करता है तो ये क्या बन गया 1,000। ये भी 1 और 2 के बीच लाई करता है
1000 और 2000 के बीच लाई करता है। अब ये यहाँ पर 2 है, अगर ये 5 से अबव होता तो 2000 में जाता, और 5 से कम है तो किस में जाएगा, 1000 में। दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी हम एक रफ एस्टिमेट लेंगे, राउंड ऑफ लेंगे, और तब हम अपना नियरेस्ट आंसर निकालेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। आज हमने किया है क्लास 6 से चैप्टर फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो था हमारा एस्टिमेशन। ठीक है, उसको हमने कंप्लीट किया है, और 10 एग्जाम्पल्स ऐसे बनाने थे तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बनाए हैं, 2 एडिशन से और 2 सब्ट्रैक्शन से। ऐसे ही आप बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। अगर उन्हें बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वो 10 एग्जाम्पल्स आपको बनाकर दिखाऊंगी। तब तक के लिए इसे अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।